Hello traders, welcome to the pre-market analysis of Nifty 50 for 9th of December 2024. अब सिक्स्थ को हुआ क्या? सिक्स्थ को एक प्रॉपर साइडवेज मार्केट देखने को मिला. इस मार्केट में हमें रेंज देखने को मिला. जो रेंज था वो था 24,761 का और 24,625. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मार्केट में एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला 24,761 से लेकर के 24,625 के बीच में. अब इसके बीच में काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा और उन्हें हुआ होगा लॉस. इस जगह पे हमें ट्रेड नहीं करना था. यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द राइट टाइम टू ट्रेड एंड व्हाट इज द राइट टाइम टू रेस्ट. सो दिस वाज द डे व्हेन अ लॉट ऑफ बायर्स वुड हैव रेस्टेड. अब इस जगह पे जो रेंज क्रिएट हुआ, यू ऑब्वियसली नो, मैं आपको यहाँ पे लॉजिक बताने वाला हूँ इस रेंज क्रिएशन का. अब इस रेंज क्रिएशन को समझने के पहले मुझे समझना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इस लड़के ने 5th ऑफ दिसंबर को एक ट्रेड बोला था और उसने बोला था मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं आपसे ट्रेड को ट्रैक करना, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए इसे प्लीज़ अपने दिमाग पे रखना. अब मैंने आपको बोला था यहाँ पे ना एक रेंज क्रिएट किया गया था, एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ था और जब ये ब्रेक कर जाएगा ना, ये जब ब्रेक करेगा तो यू कुड हैव इनिशिएटेड वन ट्रेड और यहाँ पे प्रॉपरली 1:1 का ट्रेड आपको मिल जाता. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखना. अब जो प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ था उसको अपना आपको रेजिस्टेंस मान लेना था. मतलब कि आपका जो प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ, मार्केट जब इसके नीचे चला गया, मतलब कि जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमारा वो रेजिस्टेंस बन जाता है. जब एक सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है. जब एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बन जाता है. अब मार्केट में क्या हुआ था इस दिन? ये जो प्राइस एक्शन ब्रेक हुआ था, ये ब्रेक होने के कारण ये आपका सपोर्ट बन गया था. अब ये प्राइस एक्शन आपका बन गया था, रेजिस्टेंस बन गया था, बिकॉज एक सपोर्ट था एंड देन इट गॉट ब्रोक एंड अब आ जा करके आपका रेजिस्टेंस बन गया था. जब ये आपका रेजिस्टेंस बन जाता है तो आपको प्रॉपर्ली इस लाइन को मार्क करके रखना था. मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप इस लाइन को मार्क करके रख सकते हो बिकॉज दिस कैन बी योर पोटेंशियल रेजिस्टेंस. ये आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे बन चुका है. अब यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस आप उसको मार्क कर लेते तो यू कुड हैव प्रॉपर्ली अंडरस्टूड कि मार्केट में एक प्रॉपर रेजिस्टेंस क्रिएटेड है 24,761 पे. वहाँ मार्केट आया, वहाँ से मार्केट रिजेक्ट करा. नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग था बिकॉज वहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएटेड था, सपोर्ट ब्रेक हुआ और रेजिस्टेंस बन गया. अब यहाँ पे हमें जानना है कि मार्केट यहाँ पे जा करके अपना सपोर्ट जो बनाया है, जो लो क्रिएट किया, वो लो क्रिएट क्यों किया है हमें समझना. ये इसलिए ज़रूरी है ना बिकॉज अगर आप ये समझ जाओगे ना रियल मार्केट में, तो क्या हो जाएगा कि मार्केट में जब आप देखोगे चीज़ें जब चलते रहेंगी तो आपका इमोशनल वहाँ पे ज़्यादा साइड नहीं निकलेगा और लॉजिकल साइड ज़्यादा बाहर निकलेगा. अब देखो, जैसा मैंने बार बार बताया, जैसा अभी भी मैंने बताया है, सपोर्ट जो होता है ना, वो अगर टूट जाए तो रेजिस्टेंस बन जाता है. अगर एक रेजिस्टेंस टूट जाए ना, मतलब अगर आप उसको तोड़ करके मार्केट उसके ऊपर चला जाए तो वो आपका सपोर्ट बन जाता है. जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है आपको कंटिन्यूसली मार्केट रेस्ट करता हुआ, यहाँ पे जा रहा है मार्केट गिर जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है मार्केट गिर जा रहा है, जा रहा है गिर जा रहा है. और जब इसको ब्रेक करता है मार्केट तो अब ये जो पोजीशन बन गया आपके लिए, ये पोजीशन इज योर सपोर्ट. ये पोजीशन बन जाता है सपोर्ट. अब ये सपोर्ट को ब्रेक कर देगा मार्केट अगर नेक्स्ट टाइम, तो ये पॉइंट बन जाएगा आपका रेजिस्टेंस. तो इस पॉइंट के लिए फॉर 5 मिनट्स हियर जो आपका ये पॉइंट था वो बन गया था रेजिस्टेंस. और जब यहां पे ये ब्रेक होके ऊपर चला गया तो ये बन गया आपका वापस से सपोर्ट. अब ये जब सपोर्ट कंटिन्यूएशन हो गया तो ये 24,625 जो लाइन बना हुआ है ये आपका सपोर्ट बना रह गया और आपका 24,761 जो था, जो यहाँ प्राइस एक्शन क्रिएट होकर टूट गया था, और मैंने आपको बताया एक सपोर्ट टूट जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है, वो रेजिस्टेंस बना रह गया. मार्केट पूरे दिन यहीं पे चला गया. अगर आपको पता चल जाता तो आप यहाँ पे सेलिंग कर देते, दोनों साइड में आप सेल कर देते, दोनों साइड आपको प्रॉफिट होता. अब यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि इस दिन ट्रेड नहीं करना था, लेकिन लॉजिक समझ में आ गया कि क्यों ट्रेड नहीं करना था, यहाँ पे मार्केट क्यों रुका, क्यों रुकना चाहिए था, कहाँ मार्केट आगे अब जा सकते हैं, हम लोग बात करेंगे. अब ध्यान से देखो, ये जानने के लिए हमें थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम में एक बार मार्केट को देखना पड़ेगा. लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जाकर के 1 घंटे के चार्ट पर अगर हम आके मार्केट को देखेंगे कि भाई मार्केट में उस दिन हुआ क्या था. मार्केट में अगर देखोगे आप प्रॉपरली 21 ऑफ अक्टूबर को, इसको बताने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मार्केट में जब भी आपको एक पोजीशन एक लेवल पे हो तो आपका सबसे पहला वहां पे काम ये बनता है कि आप प्रीवियसली जब मार्केट वहां पे आया था तो मार्केट वहां पे आके कैसा रिएक्ट करा था. अब मार्केट जब अभी कहाँ पे, अभी मार्केट एक रेंज में चल रहा है 24,761 और 24,625 के बीच में. मार्केट अभी चल रहा है 24,669 के बीच में. अब ये मार्केट लास्ट टाइम ऐसा था कब?
अब मार्केट ऐसा लास्ट टाइम था, यहाँ नहीं 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 था, कहीं नहीं था, कहीं नहीं था, कहीं नहीं था, यहाँ पे जाकर के दिखता है मार्केट ऐसा था 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर को मार्केट ऐसा सिचुएशन पे वापस कभी आया था, इस पे जाके बैटल कर रहा था। अब हमें देखना है कि उस समय मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा था। अब हमने सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ पे रिएक्ट क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे जाकर के मार्केट ने अपने दिमाग को लगाया और उसने यहाँ पे देखा कि भाई अब देखो मार्केट यहाँ पे गया, यहाँ से देखो कैसा मूवमेंट है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ठीक है, यहाँ से टूट गया। अब ये टूट गया मतलब कि आपका सपोर्ट टूट गया, तो आपका ये बन गया रेजिस्टेंस। जब ये सपोर्ट टूट गया तो ये बन गया आपका रेजिस्टेंस। फिर नीचे जा करके मार्केट वापस से ऊपर आया, रेजिस्टेंस टूट गया तो ये बन गया आपका सपोर्ट। जब ये रेजिस्टेंस टूट गया तो आपका ये फिर बन गया सपोर्ट। बट जब ये फिर ब्रेक हो गया ये पॉइंट, तो ये फिर आपका बन गया रेजिस्टेंस। फिर ये ब्रेक हो गया, ये आपका बन गया सपोर्ट। ये पूरा साइकिल है, समझने की कोशिश करो। ये जब फिर ब्रेक हो गया लास्ट में, जब ये बना तो ये बन गया आपका रेजिस्टेंस। ये आपका लास्ट में बन गया रेजिस्टेंस। तो आप अब इसे कैसे देखोगे, एक रेजिस्टेंस की तरह देखोगे। यहाँ तक समझना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ समझ जाओ। अब मार्केट में ये जो पॉइंट है आपका इस बार भी ब्रेक नहीं हो पाया है, तो अभी भी ये काम कर रहा है एज अ रेजिस्टेंस। अब दूसरी बात, हमें जाकर देखना है 24,625 को। यहां पर था ये एक सपोर्ट जाकर के जब ब्रेक हुआ तो ये पॉइंट बन गया आपका रेजिस्टेंस। ब्रेक हो गया, उसके बाद दोबारा कभी भी चैलेंज नहीं हुआ। अब जाकर के चैलेंज हुआ है, जाकर के 5 दिसंबर को चैलेंज हुआ है। और जब चैलेंज हुआ तो टूट गया। तो आपका जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो बन जाता है आपका सपोर्ट, और ये बन गया अब आपका सपोर्ट। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस सपोर्ट को और आपके इस रेजिस्टेंस को मार्क करके रख लेना है। आपको मैंने कई बार बताया है मार्केट में ट्रेड कैसे लेते हैं। मार्केट में ट्रेड ऐसे लेते हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट दिन अगर मार्केट खुलता है गैप अप से, और मार्केट खुल गया मान लो 24,761 के ऊपर, और अगर इस जगह पर आपको प्रॉपर सस्टेन करता हुआ दिखता है मार्केट, मतलब कि 24,761 विच इज योर करंट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर अगर मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ दिखता है, तो आप यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड लोगे। आपका टारगेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है प्रीवियस रेजिस्टेंस विच इज़ अराउंड 24,900 तक का हो सकता है आपका टारगेट। समझने की कोशिश करो। अब वही मार्केट अगर गैप डाउन से खुल जाता है और मान लो मार्केट यहाँ पे खुल गया और कैंडल कंटिन्यूएशन हो गया और यहाँ पे सस्टेन कर गया मार्केट, तो तब आप यहाँ पे जाकर के पुट साइड में ट्रेड ले सकते हो। आपका यहाँ पे जो टारगेट हो सकता है वो एटलीस्ट 24,500 तक हो सकता है फर्स्ट टारगेट, और उसके आप नीचे तक भी देख सकते हो, 24,300 तक का भी टारगेट देख सकते हो। आपको ये दो बात जानना बहुत ज़रूरी है। आपको समझना ज़रूरी है कि ये इंसान ट्रेड कैसे लेता है। ये मान लो मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, मार्केट अगर यहाँ से नीचे गिरता है, अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है, तो मैं तब तक ये कन्विंस नहीं हूँगा कि इसके नीचे मार्केट रहेगा जब तक यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग नहीं हो जाती है। जिस समय यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी, मैं यहाँ पे इसे मान लूँगा कि ये अब लाइन हो गया हमारा रेजिस्टेंस, और मैं यहाँ पे जाकर के पुट का ट्रेड ले लूँगा। इसी तरह अब अगर आपका ये कहीं मार्केट ब्रेक कर रहा है या कहीं मार्केट चल रहा है और इसके ऊपर आपको देखना है मार्केट यहाँ पे जाकर के एक क्लोज कैंडल कर देता है अपसाइड पे, तो मैं यहाँ पे कंफर्म हो जाऊँगा कि भाई साहब यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, यहाँ पे मार्केट में अब हम बुल्स ट्रेड ले सकते हैं। ये सिस्टम नॉर्मल है बट बहुत इफेक्टिव है, रोज़ यही यूज़ करना आप सभी को है। और आप अगर एक बार इसे पल्स पकड़ लोगे, एक बार आपका दिमाग चमक जाएगा, देन आई विल टेल यू कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। May Lord Krishna guide us through. Signing out.